नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर इस बार उतना हाइप तो है नहीं। आमतौर पर जब दुनिया के किसी भी मैदान में भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो स्टेडियम दर्शकों से भरा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एशिया कप में होने वाले इस मैच को लेकर माहौल अलग है। मैदान पर गेंद और बल्ले से पहले मैच के बहिष्कार की जमकर मांग हो रही है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। रण हो या रणभूमि, भारत ने पाकिस्तान को हर जगह चटाई धूल। बॉर्डर नहीं, अब मैदान में होगा मुकाबला। बाईस गज की पट्टी पर लेंगे शहादत का बदला। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी मुल्क जो 2 महीने पहले तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तब भारत के कई पंडित खून और पानी साथ ना बहने की बात कर रहे थे, और अब भारत पाकिस्तान के एशिया कप के मुकाबले से पहले हंसते खिलखिलाते बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बच्चे, बुजुर्ग और जवान समेत पूरा हिंदुस्तान इंडिया वर्सेस पाक मैच को बॉयकॉट करने में जुटा हुआ है। इसकी वजह अप्रैल में हुआ पहलगाम आतंकी हमला है। हालांकि भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से इस मुकाबले को लेकर तैयार हैं। टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने जीत के साथ एशिया कप अभियान का आगाज किया है। ये ऊपर हवाई मेल निकाल दिया, तेल भैया 6 मिलेंगे। भारत ने जहां यूएई पर 9 विकेट से जीत दर्ज की, तो वहीं पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हराया। ऐसे में आज होने वाला मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे, जो T20 टूर्नामेंट के इतिहास में उनका चौथा मुकाबला होगा। एशिया कप T20 में चौथी बार भिड़ंत। 13 बार T20 में हो चुका आमना सामना। 13 में से 9 बार टीम इंडिया ने मारी बाजी। महज 3 बार पाकिस्तान ने जीत की दर्ज। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास लिया था, जिसके बाद सूर्या को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। सूर्य कुमार यादव अब तक भारत के T20 कप्तान के रूप में शानदार रहे। भारत ने उनके नेतृत्व में खेले गए 23 मैचों में से 19 जीते हैं और अभी तक एक भी सीरीज नहीं हारी है। तो वहीं पहले बाबर, फिर शाहीन और रिजवान के नेतृत्व में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान आगा को T20 टीम की कमान सौंपी है। कप्तान के रूप में सलमान ने कुल 24 मैचों में 14 जीत हासिल की। ऐसे में अब दोनों देशों की टीमें मैदान में आमने सामने होंगी, तो दोनों कप्तान की भी परीक्षा होगी। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मामला बेहद डावाडोल चल रहा है इस वक्त। हर बार काफी हाइप रहती है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर, लेकिन इस बार ऐसा कुछ खास खैर देखने को नहीं मिल रहा। लोगों के बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस भी है। कुछ मानते हैं कि जो ये मैच है ये भारत को नहीं खेलना चाहिए। वही जो सरकारी प्रशासन तंत्र है उनका ये तर्क है कि ये मजबूरी है, क्योंकि तय नियमों के तहत बायलैटरल सीरीज खेलनी पड़ती है, इसलिए भारत को भी ये मैच खेलना पड़ रहा है। पर खैर, तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों से भी बयान आ रहे हैं। इन सब के बीच में क्रिकेट फैंस में भी कहीं ना कहीं एक डिवाइड देखने को मिल रहा है। एक खेमा है जो मानता है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की नज़र से देखा जाना चाहिए। वही दूसरा ऐसा खेमा है जो ये कहता है कि स्पोर्ट्स से पहले इंसानियत आती है, जो बची नहीं। हम जिनके देश के साथ हम खेल रहे हैं उनको लेकर इस तरह की बात हो रही। खैर, क्रिकेट एक्सपर्ट सुशीम पगारे जी हमारे साथ हैं। सुशीम जी, अक्सर मैच में हम मैच को लेकर बात करते हैं, लेकिन इस बार मैच के मैदान से लेकर उसके बाहर जो कुछ हुआ है उसको लेकर ज्यादा बात हो रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है?
देखिए, मैं अनादि टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए आपने क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया। देखिए, ये पहली बार हो रहा है काफी अरसे के बाद जब भारत और चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। जी सुशील जी, आवाज आ रही है? के बीच कोई मैच। वाईफाई बंद है क्या सुशील पकड़ अंकल? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी आवाज आपकी आ नहीं रही है आवाज। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सुशील जी? चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। चलिए हमारे साथ अहमद नजीब जी भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है पाकिस्तान से। हमारे साथ हमजा रिफात जी भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है पाकिस्तान से। मेरा वही सवाल अहमद नजीब साहब से आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आज सवाल खड़ा उठ हुआ है कि खेलना चाहिए मैच कि नहीं, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं सबके मौकफ की, सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा यह ख्याल है कि खेल को खेल रहने देना चाहिए। देखिए, मसाइल चलते रहते हैं, वो पहले भी चल रहे थे, वो आगे भी चलते रहेंगे। हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन खेल को नहीं रुकना चाहिए। देखिए, होगा क्या, मिसाल लीजिए कि एक बाइकआउट हो जाता है, हम मिसाल ले लेते हैं। अभी क्रिकेट है, फिर बाकी स्पोर्ट्स भी आ जाएंगे, तो सारे पूछूंगा ऐसा ये सवाल पे जवाब देना है। देखिए, हम स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें दोनों देश खेले अच्छा लगता है। ऑडियो का सारा ये दूसरा उनको प्रॉब्लम आएगा, तो उसकी वजह से जो है वो स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होगा। आपके कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन भी डिस्टर्ब होंगे, हमारे यहाँ भी होंगे। देखिए, जो जितनी बड़ी, अगर हम इसको जज्बात और इमोशंस को हम अगर एक तरफ रखें, तो उसमें ये है कि आपके देखें स्पॉन्सरशिप सबसे बड़े आपके कंट्री से आते हैं, और सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर आपकी कंट्री से हैं। तो इन सबका एक बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि क्रिकेट होती रहनी चाहिए। जैसे अगर मैं समझू ना, तो आपकी टीम तो बहुत स्ट्रांग है। आप अगर मिसाल लीजिए पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं, तो आप ग्राउंड में बेहतर कारकर्दगी के साथ दे सकते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव, और मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि गेम होते रहना चाहिए और आपस में खेल को नहीं रुकना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है कि खेल से ये बाकी चीजें तय नहीं होती हैं। स्पोर्ट्स एक अलग चीज है, बाकी मामला जो है अलग चीज है। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स का बंदा हूं, तो मैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही बात करूं। नहीं, हमारे और आपके दोनों ही देशों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का ही सिर्फ मैच देखते हैं और उसे ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई कारगिल युद्ध देख रहे हैं। खैर, आपने जो बात कही मैं उसको दूसरी तरीके से पूछता हूँ। हमजा जी, मान लीजिए ये घटना 4.5 महीने पुरानी है, तो शायद आपको लग रहा है कि बीती बात है। अगर ये घटना आज ही हुई थी तो क्या आज यूएई में मैच होता? पहलगाम की घटना अगर आज हुई होती तो क्या आज ये मैच होता? 14 सितंबर। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं अहमद जी सवाल था, मैं आपके पास ठीक है। नहीं, आई गॉट इट। अच्छा, मुझे एज अ पाकिस्तानी मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारी टीम पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो मैं अहमद जी की बात से मतलब इत्तेफाक इस मामले में नहीं करूंगा। जहां पे आप लोगों के लॉसेस हुए हैं तो हमारे भी लॉसेस हुए हैं, पर लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। अगर हम इस वक्त अगर हम बात करें तो यस, अगर यूएई के अंदर क्लैश है, मल्टीलैटरल सीरीज है, मुख्तलिफ ममालिक खेल रहे हैं, मुख्तलिफ देश खेल रहे हैं, तो खेलना तो पड़ेगा। बट जहां तक आ जाती है बात बायलैटरल फिक्सचर की या बाकियों की बात थी, तो मैं तो अपनी टीम को और मैं तो अपने खिलाड़ियों को यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की वैसे एज सच कोई हमें जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर्स हैं, ये हैं, वो हैं, दिस एंड दैट। वी आर मच बेटर ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। वहां पे हम जाएं, वहां पे हम जीत के भी आए हैं। यहाँ पे अगर हमारी टीमें आ जाए तो इससे हमारी टीम, क्रिकेट टीम को एज सच कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये जो नैरेटिव्स हैं बैंक्रप्सी के, ये वो, दिस एंड दैट, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर साइड। PCB might be in a lot of, it might be shambolic इस वक्त, हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, but at the same time I think we can survive। इस तरह का as such कोई मसला नहीं है। If you want to talk की बात है तो देखिए, इस आतंकी घटना के चलते तो इंडिया होस्ट कर रहा था इंडिया में एशिया कप, लेकिन वो चला गया यूएई इन कारणों के चलते। पर खैर, स्टूडियो से हमारे साथ हमारे सीनियर मनोज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पर? पानी नहीं देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन क्रिकेट खेलेंगे। देखिए, अब तो फैसला हो गया ना, अब तो मैच होना है। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं। मुझे लगता है ये पहले से जब ये तय था कि ये मैच किस तारीख को होना है, किन किन देशों के साथ होना, कौन कौन इसमें खेलेंगे, तो ये बातें मुझे लगता है उसके पहले हो जाना थी कि अगर हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार के कारण अभी तक हमने देखा कि हमने बायलैटरल हमारी ये सीरीज नहीं हो रही थी, और अब जब हम, क्योंकि इसके पहले हमने वर्ल्ड कप खेला है, T20 वर्ल्ड कप खेला हमने साथ में, अब एशिया कप खेल रहे हैं, तो या तो फिर टोटल बंद कर दिया जाए या फिर उसको क्रिकेट को अलग तरीके से देखा जाए। लेकिन चूंकि जिस प्रकार की घटना हमारे यहाँ हुई है
कि नाम पूछकर जो हत्याकांड हुआ है पहलगांव का, तो निश्चित तौर पर लोगों में गुस्सा है। और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 3 दिन में रोका गया, अमेरिका ने तमाम सारे दावे किए, तो कई सारे लोगों को लगता था कि ये सही समय था, हम पीओके ले सकते थे, ये कर सकते थे, ये लेकिन हम अब चूंकि उससे आगे निकल आए। अब आज चूंकि मैच हम खेल रहे हैं, तो अब आज विरोध करने का मुझे लगता कोई उचित नहीं। हाँ, ये है कि अब आपकी इंडिविजुअल राय हो सकती है कि आप उस मैच को ना देखें, आप उस समय टीवी ना देखें, आप हो सकता है कई लोग हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि जिस मैचों के लिए ये क्रेज रहता था कि 6-6 महीने पहले टिकट बुक्स हो जाते थे, आज कुछ घंटे पहले तक अगर आधे टिकट बचे हुए हैं, तो ये बता रहा है कि लोगों में विरोध है, और वो दोनों तरफ के लोगों का हो सकता है। जैसे हमारे पाकिस्तान के साथी अभी कह रहे थे कि वो विरोध कर रहे थे, ऐसे तमाम सारे लोग पाकिस्तान में, ऐसे तमाम सारे लोग हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसे तमाम सारे पाकिस्तानी उस मैच को देख रहे होंगे, ऐसे तमाम सारे हिंदुस्तानी उस मैच को उसी स्टेडियम में देख रहे होंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, क्या लगता है भविष्य में हालात सुधरते दिखेंगे भारत पाकिस्तान के, और इस मैच को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपके? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है भारत और पाकिस्तान का, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आने वाले दिनों में आपको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जरूर दिखाई देगा, और नवंबर से लेके मई 2026 के बीच में ही दिखाई देगा। तो ये तो मेरी पहली भविष्यवाणी है, जो हमारे देश की सेनाएं पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक जरूर करेंगे। बात करते हैं आज के खेल की स्ट्राइक की, तो आज थोड़ा सा ग्रहों का खेल थोड़ा सा कमजोर सा है। कमजोर इस सेंस में है, आप इस तरह से मान के चलिए, क्योंकि जिस समय ये मैच प्रारंभ होगा, लगभग दुबई के टाइम के हिसाब से या भारतीय समय के हिसाब से हम लगभग 8 बजे के बाद की कुंडलियां बनाते हैं, तो थोड़ा ग्रह जो है आज पाकिस्तान के पक्ष में है, क्योंकि चंद्रमा आज मिथुन राशि में, भारत की जो राशि है वो कर्क राशि है। तो आज का मैच बहुत फंसा हुआ, बहुत टाइट और बहुत द्वंद्व से भरा होने वाला है। हालांकि बात करते हैं हमारे, चूंकि खेल देश की कुंडली, देश के बाद जो हमारे कप्तान हैं सूर्या यादव, उनकी कुंडली यदि हम देखें तो वो धनु लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं। तो चंद्रमा जो है उनकी कुंडली में पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव जिसको खेल का भाव कहते हैं, उस भाव में चंद्रमा का गोचर करना बड़ा शुभ माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूंगा अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की। अभिषेक शर्मा मेष राशि के जातक हैं, शुभमन गिल फिर से कुंभ राशि के जातक हैं। तो इनकी जो दोनों की ओपनिंग जोड़ी है आज कमाल तो जरूर करेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि यानी कुंभ राशि नाम वाले बहुत सारे खिलाड़ी हिंदुस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। जैसे साइम अयूब है पाकिस्तान की टीम में, हमारे यहाँ सूर्या यादव हैं, शुभमन गिल हैं, कुलदीप यादव आज बड़ा कमाल करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है। तो कुलदीप यादव से आज आपको बहुत कमाल देखने को मिलेगा। फिर एक नाम आता है हमारे यहाँ शिवम दुबे, वो भी आप देखेंगे धनु लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं, आज वो भी कमाल दिखेंगे। अक्षर पटेल मेष राशि के जातक हैं, तो आज वो भी कमाल करेंगे। लेकिन आपको पाकिस्तान में 2 लोगों को आपको देखना पड़ेगा, फखर जमान को भी देखना है, सायम अयूब को भी देखना है, हारिस को भी देखना है, क्योंकि इन लोगों की भी कुंडलियां आज उतनी ही बेहतर हैं। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो आज का मैच बराबरी का, टक्कर का, लेकिन परिणाम अंतोदगत्वा भारत के पक्ष में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी विस्तृत जानकारी के लिए। खैर, योगेश हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़ चुके हैं। इंदौर योगेश, इंदौर से क्या पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, क्योंकि बहुत मल्टीपल ओपिनियंस आ रहे हैं, हर अलग अलग लोगों के अपने अपने अलग विचार हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इंदौर की जनता क्या सोचती है, क्या ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या सोचती है वहां की यूथ? देखिए, आपको बता दें पीछे कि इंदौर क्षेत्र जो है बड़ा एक स्पोर्ट्स का गढ़ है, यानी स्पोर्ट्स के बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। आप भी जानते हैं स्पोर्ट्स के कितने बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल मैचेस में खेले हैं और कितने खिलाड़ी अभी T20 मैचेस खेले। जो मैदान पर खड़ा हो, यही वो मैदान है जहाँ पर खिलाड़ी तैयार होते हैं, यानी कि इंदौर का जिम खाना मैदान। यहाँ पर आप जब, आज तो रविवार का दिन है, तो रविवार का दिन होने के कारण से खिलाड़ियों का अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है, इनको एक दिन का रेस्ट दिया जाता है। लेकिन बाकी दिनों में यहाँ पर सैकड़ों खिलाड़ी, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे छोटे बच्चे हो, 5 साल से लेकर बच्चे जो तैयारी करते, तो ये मैदान पर सैकड़ों खिलाड़ी तैयारी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मैच को लेकर, तो इस मैच को लेकर जो खिलाड़ी यहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाले मैचों में तैयारी करो, उन्हीं से जानते हैं
कि इस भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर क्या समझते हैं, क्या मैच होना चाहिए और अगर होगा तो किस तरह से होगा और कैसे क्या कौन खिलाड़ी परफॉर्म बेस्ट करेगा, और अगर ये मैच हो रहा है तो कैसी पॉलिसी होना चाहिए। हम पहले दीपक से बात करें। दीपक को हम बहुत काफी देर से देख रहे थे कि बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे थे। तो दीपक से हम बात करेंगे। दीपक, क्या इस मैच को लेकर आप मानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और मैचेस नहीं हो रहे थे, क्या इस मैच को होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो कैसे देखते हैं उसको? हेलो सर, नमस्ते। मेरा तो ये ओपिनियन है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच रहा है, मतलब मेरे पापा जब मैच देखते थे उनसे पहले ये जो राइवलरी रही है सर, ये काफी प्रेशराइज मैच रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के। और हमारे सर भी हमको यही सिखाते हैं कि आप प्रेशर में कैसे खेलते हो। तो मैं अगर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो जो प्रेशर का जो इंटेंस लेवल रहता है वो एक अलग ही चीज होती है। आप उस प्रेशर को कैसे झेल के खेल रहे हो। और वही बात, ये अलग क्वेश्चन आता है कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सर पीछे कुछ पास्ट में जो कुछ भी हुआ तो प्लेयर तो प्लेयर का ओपिनियन कंट्री में क्या हुआ है सर, उसको देखते हो तो बीइंग अ क्रिकेटर ऑल्सो मैं इस चीज को तो मेरे नजरिए से सर मेरा ऐसा ओपिनियन मेरा नहीं है। मतलब आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो एज ए क्रिकेटर आपको लगता होना चाहिए? नहीं सर, एज ए क्रिकेटर ऑल्सो मुझे तो नहीं लगता है। मतलब आप मानते हैं कि नहीं होना चाहिए मैच? जिस तरह से पहलगाम का हुआ, सिंदूर मामला हुआ, उसके बाद आपको लगता है भारत पाकिस्तान के बीच में अब खेल गतिविधियां नहीं होना चाहिए? सर मेरा एकदम यही मानना है। मैं भी खेल में काफी रुचि रखता हूँ, लेकिन सर मुझे नहीं लगता सर इसका ये सब होने के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का बस होना चाहिए। अभिषेक, आपका नाम अभिषेक है। केशव, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? आप भी काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत देर से हम लोग मैदान में देखा, कैसे देखते हैं इस भारत पाकिस्तान मैच को और क्या लगता है डिप्लोमेसी पॉलिसी जो हमारी चल रही वही होना चाहिए या वाकई भारत पाकिस्तान के बीच में खेल की गतिविधियों को चलते रहते ना? एज अ प्लेयर मैं चाहता हूँ मैच हो, पर जहाँ बात देश की आ जाती है तो फिर मैच हो या कुछ भी हो पर नहीं होना चाहिए। देश पहले। हाँ, देश पहले। तो आप क्या समझते हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि देश पहले, और अगर जो मैच हो रहा है आपको हो ही रहा है, मतलब अब तो लगभग तय हो चुका कि मैच हो रहा है, तो अब मैच हो रहा है तो कैसे किस करवट बैठेगा ऊँट, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में क्या परिणाम आ सकते हैं? देखो वो तो वक्त बता देगा, वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, मैच के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। प्लेयर के साथ परफॉर्मेंस नहीं है, अपने बैट्समैन बॉलर सारे अच्छे हैं, उनके भी टीम के अच्छे हैं। जो दुबई का मैदान है वो कैसा है, किस लिहाज से बेहतर है? विकेट के लिहाज से बेहतर है वो। दीपक, विकेट के लिहाज से बेहतर है, कौन सा बल्लेबाज बेहतर खेलेगा या कौन सा बॉलर अपना अच्छा परफॉर्मेंस है? ज्योतिष शाकारी जी ने बताया कि आज थोड़ा सा समय खराब हो सकता है, लेकिन उनके नजरिए से ना देखते हो आप, एक खिलाड़ी के नजरिए से कैसे देखते हैं आप? सर मैं तो चाहूंगा कि भगवान सारे प्लेयर्स को, हमारे सारे इंडिया के प्लेयर्स को खूब अच्छा खिलाए। किसका परफॉर्म बेस्ट है? बेस्ट मैं चाहूंगा सर, सबसे पहले मैं हार्दिक पांड्या का नाम दूंगा, उसके बाद अभिषेक शर्मा और तमाम मेरे जितने बॉलर्स हैं। आज विकेट का दिन है, आज विकेट में कौन कमाल दिखा सकता है? और सर अगर स्पिन का ट्रेक ऐसा मेरे को मेरे सीनियर से और हम सब डिस्कस करते हैं तो दुबई का जो स्टेडियम है सर वो स्पिन विकेट को ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो वरुण चक्रवर्ती को सर विकेट मिलने के चांस है। चलिए योगेश, लौटूंगा आपके पास, नौजवानों से बात करते रहेंगे। खैर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए अहमद नजीब साहब। अमर जी क्या कहेंगे? पंडित जी तो कह गए हैं ओपनिंग ऑर्डर भारत का खतरनाक साबित होगा, कैसे फेस करेंगे पाकिस्तानी बॉलिंग? चलिए वो तो अपने नॉलेज, अपनी फील्ड के हिसाब से उन्होंने एक अपना ओपिनियन या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम T20 मुकाबलों को देखें तो T20 में पिछले 4-5 साल में दोनों टीमों का टक्कर का मुकाबला रहा है। 2021 में हम जीते, 2022 का मैच पाकिस्तान डोमिनेट करते करते विराट कोहली ने वो 2 आउटस्टैंडिंग छक्के लगाए और मैच का रुख लास्ट मोमेंट पे आके बदला। फिर 2023 का गालबन एशिया कप में एक आप जीते एक हम जीते, और जो हम हारे थे वो भी पाकिस्तान क्रूशियल मोमेंट्स में लूज करके आके हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। पर 2024 में पाकिस्तान ऑलमोस्ट लग रहा था कि जीत जाएगा, बड़े कंफर्टेबल था, लेकिन हमारी बहुत ही खराब बैटिंग ने वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। यानी मेरे बात करने का मकसद यह है कि जो गुज़िश्ता 4-5 सालों में जो T20 के मुकाबले हुए हैं उसमें बहुत टक्कर का मुकाबला हुआ है। जितना फॉर्मेट बड़ा 50 ओवर में हम इंडिया के खिलाफ ज्यादा स्ट्रगल करते रहे, वन साइडेड मैचेस हारे।
लेकिन T20 में ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा महसूस होता है आपकी टीम ऑन पेपर अच्छी है, दैट इज अ फैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं तो T20 की गेम में अच्छी और उससे थोड़ी हल्की टीम का फर्क कम हो जाता है। मेरा ख्याल है कि जो टीम आज टॉस जीतकर, टॉस इंपॉर्टेंट होगा, तो पावर प्ले में डोमिनेट अगर कोई बॉलिंग कर गई तो वो मैच में एक फर्क साबित हो सकता है। क्या कहेंगे सुशीम जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच? देखिए आवे और आंकड़े तो बहुत है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो साइकोलॉजिकल प्लेयर होता है, प्लेयर्स के ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो एक बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है। और अक्सर हमने देखा है पाकिस्तान को बिखरते हुए कि जरा सी वो ट्रिकी सिचुएशन में आते हैं तो बुरी तरह से फंस जाते हैं, वापस कमबैक नहीं कर पाते। सुशीम जी, देखिए आपने ठीक कहा ये, और जो टीम को हैंडल कर वो जीत, और मुकाबले में देखा कि भारत की प्रेशर को हैंडल किया। भारत टीम के खिलाड़ी मैच में और चलिए कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है सुशीम जी, देखने के लिए बोल रहा हूँ। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार बने। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए जो बात कह रहे थे अहमद नजीब जी की, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो रहता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत ही सीमित रहे हैं। तो अब पिछले रिकॉर्ड्स को अगर देखें, जिस मैच का वो जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान डोमिनेट तो कर रहा था वो मैच, लेकिन एंड में पूरा पासा विराट कोहली ने पलट दिया था। क्या आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की यंग टीम है वो इतना कुछ खास कमाल करती दिखेगी नहीं? देखिए सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे जिसने भी गेम पलटा हो, लेकिन जो टीम जीतती है ओवरऑल तो क्रेडिट उसी को जाएगा। हम वनडे वर्ल्ड कप देख लीजिए, किसी को उम्मीद थी कि भारत जो जिस प्रकार से हमने खेला, एक लाइन से सारी टीमों को लगभग एक तरफा हमने हराते हुए चले, लेकिन फाइनल हार गए। और जिस प्रकार से हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मोमेंटम दिखाया कि लग रहा था मैच हम पूरा हार चुके हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने और एक जयसूर्या को इस केस ने पूरा सीन बदल दिया और हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए। तो सवाल ये है कि कोई टीम किसी एक दिन कैसा परफॉर्म करती है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कि आप ऐसा नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी केवल परफॉर्म कर रहा है और बाकी 10 कुछ ना करें तो टीम जीत जाएगी, ऐसा ज़्यादा कदा होता है। सारे खिलाड़ियों को, चूंकि T20 का मुकाबला है, और अब जो मैचों की हम स्थितियां देख रहे हैं, अभी कल जो परसों में कल जो मैच हुआ हमने देखा है कि 300 प्लस रन अगर इतनी बड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ कर रही हैं, 150 रनों से जीत हार हो रही है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि खेल का लेवल कहाँ जा चुका है। IPL के बाद PSL है, 100 लीग, ये तमाम सारी लीग दुनिया भर में चल रही है। तो कोई भी एक खिलाड़ी किसी भी दिन अगर वो खेलता है, अगर अच्छे से, हम भारत की हम बात करें, अगर पावर प्ले तक अभिषेक शर्मा मानकर चलिए टिक जाते हैं, तो अब यकीन मानकर चलिए कि पावर प्ले में हमारा स्कोर जो है कम से कम 70-80 के आसपास होगा। ये स्थिति बन सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे खिलाड़ी इसको कैसे लेते हैं। सबसे बड़ा जो एक बड़ी बात ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच का जो मुकाबला होता है वो हमेशा से एक बड़ा टेंशन वाला होता है। और जिन परिस्थितियों में मैच हो रहा है कि भारत के खिलाड़ियों के पास भी भारत में जो विरोध की खबरें वो आ रही होंगी, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास भी आ रही होंगी, दोनों तरफ ये दबाव होगा। एक तरफ भारत की तरफ ये दबाव होगा कि इतनी विकट परिस्थितियों में मैच हो रहा है, तो अगर ऐसे में अगर वो हारते हैं तो देश में उनके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है, ये उनके दिमाग में होगा। क्योंकि हमने देखा जिस धोनी को हमने सर पे बिठाया है, उनके मकान की ईंटें भारत के खिलाफ लोग निकाल कर ले गए थे। ऑपरेशन सिंदूर जहन में होगा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दिमाग में भी यही होगा कि हालिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिचुएशन बनी है देश में, उनके ऊपर भी उतना ही प्रेशर होगा। तो मुझे लगता है कि जो टीम इस प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगी वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। अब हम देखिए कि दो मजबूत खिलाड़ी हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम की या रिजवान की। वो स्लो इतना खेलते थे कि अब वो T20 से बाहर हैं। लेकिन भारत से जो मैच विनर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा है और विराट कोहली, वो संन्यास ले चुके हैं। युवा टीम है, जयसूर्या हैं, शुभमन गिल ने अभी हाल ही में हमने देखा टेस्ट में परचम लहराया इंग्लैंड में, लेकिन वो उप कप्तान इस टीम के। और हमारे पास जो एक बैटिंग लाइनअप है, गेंदबाजी की जो लाइनअप है, हम देखते हैं कि लगातार बैकअप में हमारे पास इतने खिलाड़ी IPL के कारण कि हम अगर 4 जगह अगर 4 टीमें हमको खिलानी पड़े तो एक टक्कर के खिलाड़ी हम खिला सकते हैं। तो ऐसे में हर एक खिलाड़ी पर ये प्रेशर रहता है कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अगले मैच में हो सकता है घर बिठा दिया जाए उसको, या मौका ना मिले। हम देखिए संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को हमको मौका देने में पसीने छूट जाते हैं। आप देखिए अर्शदीप जैसे खिलाड़ियों को हम जो प्लेइंग 11 उसमें स्थान नहीं दे पाते हैं। तो ये बताता है कि जो खिलाड़ी बाहर है उन पर भी एक प्रेशर, जो खेल रहे हैं उन पर भी प्रेशर है। और जो खास तौर से जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच का एक जो प्रेशर होता है वो अपनी जगह पर।
निश्चित रूप से। चलिए हमारे साथ फिर से जुड़ गए सुशील जी, आवाज आ रही है? सुशील जी जी, वही बात वही हो रही थी कि देखिए मैच कोई भी हारे, टीवी बेचने वालों का बड़ा फायदा हो जाता है। खैर, इस मैच को लेकर क्या ओपिनियन है, खासतौर से जो बात हो रही है प्रेशर हैंडल करने की, जिस पर आप अपनी बात रख रहे थे तब? देखिए, मैं जैसा मनोज जी ने भी कहा कि इस भारत पाकिस्तान का या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच तो प्रेशर रहता ही है। तो हमने ये देखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम प्रेशर अच्छे से हैंडल करती है। पिछले जो मुकाबलों की चर्चा हो रही थी उनमें पाकिस्तान की टीम प्रेशर में बिखर गई और हमारी टीम ने प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। और विराट कोहली की वो पारी की भी चर्चा हो रही थी अभी भी, जो मेलबोर्न में खेली गई थी, और उन्होंने प्रेशर में किस तरह से मैच को निकाला। तो भारतीय क्रिकेट टीम प्रेशर को अच्छे से हैंडल करती है और जब प्रेशर सिचुएशन आएगी तो मुझे नहीं लगता कि आज के मैच को निकालने में भारतीय टीम को कोई परेशानी होना चाहिए। भारतीय टीम बहुत ही आक्रामक और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी हुई है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भारतीय क्रिकेट टीम से कोई मुकाबला नहीं है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को पराजित करते आ रही है, बुरी तरह पराजित करते आ रही है। तो आज का मैच भी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेट का कोई भी क्षेत्र हो जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान से कमजोर पड़े। भारतीय टीम भारी है और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी भारी लगेगी और दुबई का जो मैदान है वो भारतीय क्रिकेट टीम को पोसाता है। हमने पिछले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि हमने लगभग सारे मैच जीते और प्रेशर में बहुत अच्छे तरीके से मैच को निकाला। तो आज का मैच भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई निकालने में परेशानी नहीं होना चाहिए भारतीय टीम को। यद्यपि यह क्रिकेट है, अंतिम गेंद पर कुछ भी हो सकता है, जब तक अंतिम गेंद न पहुंची जाए मुकाबले का निर्णय नहीं बताया जा सकता। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम बेहतर है पाकिस्तान से। सुशील जी, प्रेशर तो ठीक है, गर्मी बहुत है वहां पे। अभी सुनने में आ रहा था कि पहले 7 बजे होना था मैच, लेकिन एक्सट्रीम हीटिंग है दुबई में, तो ऐसे में 8 बजे से मैच हो रहा है। तो ये जो हीट का जो फैक्टर है, ये किस तरह से मैच को अलग अलग फैक्टर्स में कह सकते हैं प्रभावित कर सकता है आपके हिसाब से? लेकिन अभिषेक जी, ये जो गर्मी है अभी भारत पाकिस्तान के बीच, ये गर्मी के मुकाबले वो गर्मी कुछ नहीं है। ये बात भी सही। अरे मैं वहां जाकर के क्रिकेट देख चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, तो ये प्रोफेशनल टीम है और क्रिकेट खिलाड़ी जानते हैं कि हीट को कैसे हैंडल करना। पिछले कई दिनों से वे दुबई में है और मैंने जैसा आपको बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही लगभग कंडीशन थी। दुबई हमेशा गर्म है, मरुस्थल का देश है वहां पर, तो इस यानी वेदर से प्रोफेशनल खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, अमर नजीब भी हमारे साथ है। अमर जी, अगर इंडिया का बैटिंग लाइनअप देखे तो 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है, एक अच्छा खासा एक कह सकते हैं कुशनिंग इफेक्ट है इंडियन बैटिंग लाइनअप के पास। उससे कैसे मुकाबला करेगी आपकी पाकिस्तान की बॉलिंग टीम? क्योंकि देखिए ये बात तो सही है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही टीमों ने दुबई और अबू धाबी जैसे स्टेडियम में काफी सारे मैचेस खेले हैं, तो इस मैदान में खेलने का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिख रहा है पाकिस्तान की गेंदबाजी के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान को थोड़ा सा आप ये कहें कि एक जमाना था कि जैसे हमारे फास्ट बॉलर, जैसे 2021 का मैच हम जो जीते तो उस वक्त हमारे फास्ट बॉलर अपने बहुत अच्छे रिदम में थे। शाहीन आफरीदी मेरा ख्याल है उस वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर था नए बॉल के साथ, 145 148 से वो नया गेंद कर रहा था। लेकिन जब उनकी इंजरी की बात हुई तो वो उसके अब उनका थोड़ा पेस नीचे आया हुआ है। हारिस रऊफ अब उस फॉर्म में नहीं है। नसीम शाह हमारे गो टू बॉलर थे, वो अब आउट ऑफ रिदम है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा जो एक होता था ना कि पाकिस्तान के पास एक फास्ट बॉलिंग का एक्स फैक्टर होता था, उसमें हमारा वो एक्स फैक्टर जो है वो अब नीचे गया है। अब पाकिस्तान बैंक कर रहा है अपने 2 स्पिनर्स के ऊपर, जो कि सुफियान मुकीम और अबरार अहमद है, जिनको अबरार को तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने खेला, लेकिन सुफियान मुकीम को इंडिया की मेन साइड ने नहीं खेला। इमर्जिंग एशिया कप हम फाइनल जीते थे, अभिषेक शर्मा को आउट किया था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, नो डाउट। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। आप शुभमन गिल की बात करेंगे, आप संजू सैमसन की बात करेंगे, तिलक वर्मा की बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज के पाकिस्तान के अगर बॉलर शुरू में स्ट्राइक कर लेते हैं 2-3, तो पहले आपकी जो मैचेस में जो विराट कोहली थे वो आपका एक पिवट रोल प्ले करते थे आपकी टीम के अंदर, जो कि अगर मुश्किल भी आ जाए तो वो संभाल के एक एंड से लेके चलते थे। तो इस टीम में सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान अगर ऊपर से विकेट ले लेता है तो वो प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगा। और सलमान अली आगा जो है उनको लोग इतना रेट नहीं कर रहे, इज अ वेरी स्मार्ट कैप्टन। तो उनका जरा गेम को देखने का अंदाज जो है वो जरा डिफरेंट है। ऑन पेपर भले पाकिस्तान जो है वो इतनी मजबूत ना दिखे, लेकिन आज पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ मैदान में उतरेगा।
ऑन एंड ऑन इंडिया के पास देखा जाए तो कुल 5 बॉलर हैं, 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर, जिसके साथ मुझे लगता है इंडियन बैटिंग लाइनअप इंडियन टीम उतरेगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अहमद जी कि क्या पाकिस्तान की ओपनिंग प्लेयर्स जो है वो उतने ही कन्विंसिंग हैं, क्योंकि पहले थे, लेकिन अगर बात करें हम T20 मैचेस की तो शुरुआत के 6 ओवर के पावर प्ले में, बैटिंग पावर में अगर आपने रन नहीं बनाए तो कहीं ना कहीं बैटिंग टीम जो है पाकिस्तान के दबाव में आती दिखेगी। या उतनी कन्विंसिंग है पाकिस्तान की ओपनिंग लाइनअप? देखिए, अभी अगर आप कंपैरिजन करें तो बाबर और रिजवान, उनका खेलने का अंदाजा अलग था, मतलब वो आपको स्टेबिलिटी देते थे। जाहिर है उस पर डिस्कशन जो होती थी वो उनके स्ट्राइक रेट को लेके होती थी पावर प्ले में। अभी जो ये ओपनर पिक किया, खासतौर पर साहिबजादा फरहान, ये एक अलग बात है कि रिसेंटली 5-6 इनिंग्स में वो क्लिक नहीं करे, लेकिन उसका जो स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 150 प्लस का है। वो बड़े हिट मारने की एबिलिटी पूरी रखता है। साइम अयूब भी उसी तरह का प्लेयर है, मतलब ही गॉट नेचुरल, मतलब बिग शॉट्स उनके पास। तो अब मसला ये है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए वरी ये है कि ये लड़के रिसेंट इनिंग्स में क्लिक नहीं कर रहे इतने ज्यादा। सो आज वो ये दुआ कर रहे होंगे कि एबिलिटी तो बहुत है, दोनों पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा सकते हैं कि आज इंडिया का, चूंकि बुमराह को खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन बल्लेबाजों के लिए, तो कि आज वो कैसे खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह को दोनों पहली बार खेल रहे होंगे इस क्वालिटी का फास्ट बॉलर, तो ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा दोनों ओपनर्स का। क्वालिटी है 6 मारने की, बड़े शॉट खेलने की, लेकिन इस क्वालिटी ऑफ बॉलर्स के अगेंस्ट वो कैसा खेलेंगे, ये एक चैलेंज भी होगा और ये उनके बैक ऑफ द माइंड भी चलेगा। निश्चित रूप से हमजा रिफात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमजा जी, क्या कहेंगे, किसकी बैटिंग लाइनअप ज्यादा अच्छी नजर आती है? क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि इंडिया की बैटिंग नई हो चुकी है, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक पिविटल रोल प्ले करते थे जो अब इस टीम में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे भी काफी युवा बल्लेबाज नजर आते हैं, और हाल फिलहाल में कुछ बल्लेबाजों ने तो अच्छा किया है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया के सामने उतनी कन्विंसिंग नजर नहीं आती। आपकी क्या राय? देखिए, पहले तो मैं साफ बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट द शो वाज बिकॉज़ मनोज वाज ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज दिस एंटायर डिस्कशन। वो पॉलिटिसाइज करना चाह रहे थे। मैं यहाँ पे आया था क्रिकेट की बात करने के लिए, तो मैं साफ आप लोगों को, हिंदुस्तान वालों को एक बात सिंपल सी बता रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, फिर हम भी फिर आप फेल्स कराएंगे, बुनियाद महसूस भी फिर 2.0 होगा। ये इस तरह की बातें मत करें। मैं यहाँ पे आया था क्रिकेट की बात करने के लिए, सो इफ ही इज नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज, आई रिक्वेस्ट यू एज एन एंकर टू अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ, अदरवाइज आई एम लीविंग द शो। सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ। सर, जिन्होंने बोला था वो गेस्ट जा चुके हैं। हाँ, तो फिर ठीक है, इस तरह की अगर बात हुई तो फिर आई नीड एन अपॉलॉजी, सिंपल सी बात है। मैंने आप सारों से यही बात की थी। मैं यहाँ पे क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। साइम अयूब के बारे में बात करना चाह रहा था, मैं बुमराह के बारे में बात करना चाह रहा था। तो आई नीड एन अपॉलॉजी फर्स्ट। आपको मेरी अगर राय चाहिए, आपको अपॉलॉजाइज आप में से किसी को करना पड़ेगा। हमजा जी, मेरा स्टेटमेंट नहीं था, तो आप मुझसे तो उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि मैं किसी और के, कोई और अगर बोल के आया तो उसकी बिहाफ में अपोलोजाइज करूं। पर खैर, मैं चाहूंगा कि आप क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं तो वही जो क्रिकेट से ही जुड़ा मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप उसी पर जवाब दें। ठीक है, फिर आपको मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0, बुनियाद महसूस, मोर राफेल्स आर गोइंग टू बी ग्राउंडेड, मोर इंडियन पायलट्स आर गोइंग टू डाई। अच्छा, लेट्स कम टू क्रिकेट। क्रिकेट की मैं सिंपल आपको बात बता रहा हूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें, आप लोग हिंदी में कहते हो ना युवा टीम है, दीज आर यंग टीम। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है, इसमें रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, रोहित नहीं है, विराट कोहली नहीं है। दिस कुड मेक फॉर वेरी एक्साइटिंग क्रिकेट ओवरऑल। आपका जो सवाल था, इफ यू लुक एट द बैटिंग इन जनरल, यस, बुमराह विल ऑलवेज बी अ थ्रेट। बुमराह इज अ थ्रेट टू एवरी सिंगल बैट्समैन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सारी दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उनके साथ स्ट्रगल किया है। एबी डिविलियर्स ने स्ट्रगल किया है, हाशिम आमला ने स्ट्रगल किया है, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने किया। तो हमारे बैट्समैन को उनको काफी ध्यान से खेलना पड़ेगा। दूसरा जो एक चीज है कि कुलदीप यादव हैज बॉल्ड ब्यूटीफुली इन दुबई। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो लास्ट जो था फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई के अंदर, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मेरे ख्याल से स्पिन को और फास्ट बॉलर्स को ये यंगस्टर्स कैसे खेलेंगे, ये डिटरमिन करेगा कि किस तरह से ये पूरा मैच जो है सामने आएगा। रही बात पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यस, वी डू हैव ए यंगर टीम जिसका कोई पुराना बैगेज नहीं है, वो जाके वहां पे खेलना चाह रहे हैं। हमारे पास इसका एडवांटेज है कि हमने अफगानिस्तान को फाइनल में हराया, तो बहुत बुरी तरीके से हराया था शारजा के अंदर। तो थोड़ा बहुत हमें ये एक चीज मोमेंटम मिलके जा रहा है। इंडिया थोड़े से क्रिकेट जो है वो बाद में खेल के आ रही है। श्रीलंका का भी यही था, तो श्रीलंका ने कल बांग्लादेश को हराया, तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास भी वो चीज होगी। बट इस वक्त देखना ये पड़ेगा, थोड़ा सा अब कॉन्टेस्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा इवन है। हो सकता है अल्लाह थोड़ा सा हिंदुस्तान का भारी हो, पर इस वक्त इवन हो चुका है क्योंकि दोनों तरफ नए खिलाड़ी हैं। मनोज जी, लेकिन जो आपके जो कोच है हमजा जी, आज ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माइक हैसन ने, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं मोहम्मद नवाज, वो इस समय दुनिया के सबसे बेस्ट स्पिनर हैं। तो आपको क्या लगता है
कि उनके दावों में कुछ दम है और या आज के मैच में वो कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, बहुत कमाल स्पिनर तो हैं जरूर। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेटें लेना शारजा के पिच के ऊपर वो कोई मजाक नहीं है, वो भी फाइनल के अंदर। उन्होंने बैटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी की है। एशिया कप का एक मैच था, मुझे याद पड़ता है 2022 के अंदर, जिसमें उन्होंने हिटिंग की थी, इंडिया के खिलाफ था, और वो मैच हम हार रहे थे। इनके आने के बाद उन्होंने कोई 60 रन किए थे, कोई 35 बॉल्स के ऊपर, और उन्होंने हमें जिताया जरूर था। वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे स्पिनर हम उनको जरूर कह सकते हैं। मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करता हसन की बात से, बट ये जरूर है कि ही इज इन वेरी गुड फॉर्म। उनका बॉलिंग रिदम काफी ज्यादा अच्छा है। थ्रेटन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दुबई की विकेट हमें पता है थोड़ा सा ज्यादा आपको बाउंस मिलता है न्यू बॉल के साथ, वैसे भी पर टर्न जरूर करती है। तो मेरे ख्याल से नवाज हो गए, अबरार हो गए। अबरार बोल्ड दैट ब्यूटीफुल डिलीवरी टू शुभमन गिल, उसके बाद उनका रिएक्शन आया, उसके ऊपर एक सेपरेट डिबेट हो सकती है, बट अबरार इज आल्सो गोइंग टू बी अ थ्रेट। ये बेसिकली बैटल स्पिन की होगी। कुलदीप यादव इज अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, नवाज इज एन एक्सीलेंट स्पिनर। ये बैटल स्पिन की होगी। फास्ट बॉलर्स का ये है कि अगर शाहीन और बुमराह ने पहले ओवर के अंदर 2 विकेटों को अगर गिरा दिया तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, हसन की बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता, बट यस, नवाज इज एन एक्सीलेंट स्पिनर। अमन अजीब जी, वैसे तो देखा जाए दुबई के पीछे सपाटी होती है ज्यादा, उसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलती नहीं है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है दोनों टीमों की टॉस के बाद? क्या इंडिया टीम ये सोचेगी कि पहले बैटिंग लेते हैं, बड़ा स्कोर खड़ा करके दबाव बनाते, या फिर बॉलिंग पे रिलाई करेंगे? मेरा ख्याल है इंडिया अगर टॉस जीतेगा तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो पहले बैटिंग की तरफ जाएं, कि एक ऐसा बड़ा टोटल खड़ा कर दें कि जाहिर है पाकिस्तान के लिए चेस टफ हो सकता है, और अगर वो कर जाए इन केस तो वो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा, दुबई के ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा कि दुबई में जो रात के मैच होते हैं वहां छोटा टर्न होता है, टर्न ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो दुबई में स्केट करता है बहुत ज्यादा। इस अभी जो स्ट्रिप्स हमने देखे हैं दुबई में, तो पिचेस में अब आई डोंट नो आज कौन सा स्ट्रिप यूज होगा, लेकिन डुअल बाउंस देखने को मिला। कई जगहों से गेंद थोड़ा नीचे रह गया और पिछली थोड़ी लेंथ ऐसी थी कि बॉल ने फ्लाई भी किया है। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो मैच खेला उसमें भी छोटा टर्न था, बट द की वाज के दे वर एक्यूरेट, इंडियन बॉलर्स वर एक्यूरेट इन दैट गेम, द एक्यूरेसी। और जो छोटा टर्न हो रहा था, जैसे वरुण चक्रवर्ती के बॉल कर रहे थे या कुलदीप थे, तो उनके वेरिएशन को, जो छोटे टर्न भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप उनके हाथ को पढ़ नहीं पाते कि गेंद किस तरफ को टर्न करेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा ख्याल ये है कि आज जो ये दुबई का जो विकेट है मुझे अच्छा लगता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप नए बॉलर अच्छे हो तो पहले 2-4 ओवर में गेंद हिलता है तो आपके लिए कुछ ना कुछ चांस रहता है। अगर आप स्पिनर और एक्यूरेट हो तो छोटे टर्न के साथ में आप डेंजरस हो जाते हो, और अगर आप अच्छे बैट्समैन हो और थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, मतलब अभिषेक शर्मा की तरह सारे प्लेयर नहीं होते कि स्टार्ट से उनके लगने शुरू हो जाएंगे, तो आप थोड़ा टाइम लेकर, हमने देखा इन पिचेस के ऊपर, टाइम लेके आप डेंजरस हो जाते हो, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हो और वेट एंड वॉच करके हिट करते हो। तो मुझे लगता है कि आज ये जिसकी टीम की स्ट्रेटेजी बेहतर होगी, जो प्रेशर के अंदर देखभाल के हिटिंग करेगा, आंखें बंद करके हिटिंग करने में किसी भी टीम का मोमेंटम उनके हाथ से लूज हो सकता है। निश्चित से। अमन अजीब जी, वैसे भी आमतौर पे दुबई के स्टेडियम में हम देखते हैं 160-180 के बीच ही स्कोर बनता है। इस मैच में क्या लगता है, क्या कन्विंसिंग स्कोर होगा दोनों ही टीमों के लिए? अगर देखा जाए कि क्या स्कोर चैलेंजिंग हो सकता है इस पिच पे? मेरा ख्याल यह है कि एनीथिंग बिटवीन 160 टू 180, अगर मतलब 168 पार अच्छा डिसेंट टोटल माना जाएगा इस पिच के ऊपर, मतलब चैलेंजिंग टोटल, इस पे आप अगली टीम को सही करके चैलेंज कर। देखिए इसके ऊपर जब आप जाओगे 10, 15, 20 जितने भी कर जाओगे, वो फिर अगली टीम को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चांसेस लेने पड़ेंगे। तो आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 160 टू 180 वुड बी अ गुड टारगेट। मनोज जी, 160 से 180 चैलेंजिंग स्कोर लग रहा है पाकिस्तान के लिए, या इससे भी ऊपर जा सकता है मामला? मुझसे सवाल है आपसे सर। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए जो अभी बात हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें ड्यूज भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। भले अभी गर्मी रही हो, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, रात की हो, तो एक जो ड्यू है वो बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। तो ऐसे में जो स्पिनर्स है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मुझे लगता है कि 160 प्लस का स्कोर, तो 160 से मुझे लगता है जितना ऊपर हम जाएंगे, जो भी टीम जाएगी 160 से ऊपर, जो अभी एमआर जी ने भी कहा है कि 160 के ऊपर आगे बढ़कर 175, 180 जाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ये रोल उसमें डिपेंड कर सकता है। लेकिन सवाल ये होगा कि जो पहले पावर प्ले है, जो दोनों टीमों के जो हम देख रहे हैं, अगर बुमराह अगर पहले 2 ओवर में विकेट नहीं ले पाते हैं, या मान लीजिए शाहीन शाह अफरीदी या उनके जो पाकिस्तानी हैं, तो जो पहला पावर प्ले जो भी टीम खेलेगी वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा मुझे लगता है इस मैच का, कि वो फिर उनका टोटल स्कोर किस ओर जाता दिख रहा है। निश्चित रूप से। चलिए, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट केजी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
सर आप अपनी बटन जो है अनम्यूट कर लीजिए वॉल्यूम को प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। या अब आ रही है क्या? जी जी स्पष्ट है। यही शर्मा जी क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान की इस पूरे टीम लाइनअप को देखकर कौन किसका पल्ला आपको लग रहा है भारी पड़ेगा दुबई में? देखिए, मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट में एकदम सटीक आकलन तो खैर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि मैच को देखें और दोनों टीमों की ताकत को देखें, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ को देखें, तो मैं समझता हूँ, या पिछला भी रिकॉर्ड देखें तो मैं समझता हूँ कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भारी दिखता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग पिछले मैच में रही है ओमान के खिलाफ, उसमें मैं समझता हूं कि हारिस और फकर जमा के अलावा कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा नहीं है। पाकिस्तान के स्कोर में 160 रन पाकिस्तान बना पाया था। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा चैलेंजेबल रहेगा कि 160-180 रन कैसे बना पाते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ओमान के तुलना में भारतीय टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है, भारतीय टीम का जो बॉलिंग अटैक है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। और मैं भारतीय टीम की यदि बात करूं तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी में भी गहराई है। हालांकि ये बात सही है कि भारतीय टीम ने पिछले 6 महीने में कोई ऐसा मैच नहीं खेला है। ये बात जरूर भारतीय टीम में एक जो हम कमी देखते हैं वो जरूर वहां पर हमें थोड़ी सी दिखती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भारतीय टीम ने 3 महीने पहले ही IPL खेला है, तो जिसमें T20 का या सारे खिलाड़ियों का एक बहुत अच्छा अनुभव भी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ भारतीय टीम का पल्ला थोड़ा भारी है। और T20 की खासियत यही है कि जिस दिन जो टीम अच्छा करती है वही टीम जीतती है। और भारत पाकिस्तान के मैच में प्रेशर कुकर, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर वाला प्रेशर होता है, दबाव होता है दोनों टीमों में। तो जो टीम दबाव को अच्छे से हैंडल कर लेगी, मैं समझता हूँ वही टीम जीतेगी। और भारत पाकिस्तान के पिछले सारे मैच उठा के देखें तो पिछले 10 मैच में से भारतीय टीम ने 8 मैच जीते हैं, पाकिस्तान 1 मैच जीत पाया है। 2022 में जो पाकिस्तान ने 5 विकेट से भारत को हराया था। जी जी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारत के लिए एक अच्छा पक्ष है, भारतीय टीम की मजबूती के लिए, भारतीय टीम की जीत की संभावना के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दबाव को जिस टीम ने हैंडल किया वो टीम मैच के आखिरी में हमें जीतती हुई दिखेगी। भारतीय टीम का पल्ला जरूर थोड़ा भारी दिखता है। निश्चित रूप से आंकड़ों की अपनी कहानी होती है, लेकिन मैदान पर ही असली सच निकलकर सामने आता है कौन किस पर भारी पड़ेगा। खैर सुशील जी, इंडिया की अगर ओपनिंग देखें, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा का अगर रिकॉर्ड देखें तो जबरदस्त बैटिंग उनकी रही है अब तक। और कहीं ना कहीं लगता है कि पावर प्ले में अगर ये 2 खिलाड़ी चल गए तो मामला भारी पड़ सकता है। जी हाँ, बहुत दारोमदारा है इनके ऊपर, और क्यों नहीं चलेंगे जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं। IPL में भी आपने देखा, और इन्हीं दोनों का नाम हम क्यों ले, तिलक वर्मा देखिए, आप शुभमन गिल देखिए। तो एक लंबी गहराई है भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी में। और ये सब T20 के चैंपियन खिलाड़ी हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। तो अगर पावर प्ले में ही हो सकता है कि मैच एक तरफा न हो जाए, ऐसी भी एक संभावना बनती है। क्योंकि जिस तेजी से, जिस ताबड़तोड़ तरीके से ये अपोजिशन के ऊपर अटैक करते हैं ये दोनों उद्घाटक बल्लेबाज, तो ये पहले 6 ओवर में ही मैच खत्म करने की क्षमता रखते हैं, या मैच का रुख किस तरफ जाएगा ये मोड़ने की क्षमता रखते हैं। और देखिए आज क्या होता है दुबई के स्टेडियम में, यदि यह मैच खेला जाता है आगे जाकर के, तो निश्चित तौर पर यह जो उद्घाटक बल्लेबाजों की जोड़ी है ये कहर बरपा सकती है पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर। हमजा रिफात जी क्या कहेंगे? शुरुआती 6 ओवर में मामला सेट हो जाएगा, और अभी जानकारी ये भी मिल रही है ग्राउंड पिच को लेकर कि पिच धीमी भी पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या लगता है किसके लिए क्या बड़ा चैलेंज होगा वहां पे स्पिनर्स को खेलना पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए? देखिए, डिपेंड करेगा टॉस कौन जीतता है। फर्ज करें अगर हिंदुस्तान टॉस जीतता है और पहले 6 ओवरों में फर्ज करें हाइपोथेटिकली इफ दे 2 डाउन, अगर 2 विकेटें उनकी गिर गई हैं, तो जाहिर बात है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पर उसके लिए एक अच्छा ओपनिंग स्पेल देना शाहीन के लिए और बाकी जो हमारे फास्ट बॉलर्स है हारिस रऊफ के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसी तरह से पाकिस्तान, क्योंकि हम सबको पता है जसप्रीत बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, उसके पास एबिलिटी है कि वो पहले 2 ओवरों के अंदर 1 या 2 कभी कभी 3 विकेटें भी गिरा देता है। तो अगर पाकिस्तान का इस तरह का कोई सिचुएशन होता है तो फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर 2 विकेटें गिरना, 3 विकेटें गिरना, वो दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। रही बात अगर जो स्लो गेंदबाज करने की बात है, अगर तो पिच जरा स्लो रहेगी तो जाहिर बात है स्पिनर्स आएंगे, और स्पिनर्स का मतलब ये है कि उनको ज्यादा फ्लाइट करनी पड़ेगी बॉल को। थोड़ा सा उसके अंदर अगर वो फ्लैटर ट्रैजेक्टरी के साथ भी तीसरी या छठी गेंद करते हैं, जो कुलदीप बहुत अच्छा करते हैं, नवाज बहुत अच्छा करते हैं, उससे जो है हमारे जो दोनों टीमों की तरफ से जो बैट्समैन है वो कुछ हद तक स्ट्रगल कर सकते हैं। मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर खासतौर पर जो UAE के अंदर होता है, जिन्होंने स्पिनर्स के ऊपर काबू पा लिया,
मेरे ख्याल से वही हमेशा जो है मैचेस जीते आए हैं, और जो डेथ बॉलिंग भी बहुत ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा। हमें सिर्फ मेरे ख्याल से फर्स्ट 6 ओवर्स के साथ साथ जो लास्ट 6 ओवर्स हैं, जिस टीम की डेथ बॉलिंग ज्यादा अच्छी होगी, हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इशू रहा है कि डेथ के अंदर हम रैप अप नहीं करते उस तरह से। इंडिया का थोड़ा सा इस मामले में बेहतर है, तो डेथ बॉलिंग के अंदर वो जो 30-20 रन हैं, और मैं अहमद से इस मामले में इत्तेफाक करूंगा, पर थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा। 160 प्लस जो है वो फाइटिंग स्कोर है, 170 तक अगर आप पहुंच गए तो आपकी एक विनिंग चांस आपकी बन सकती है, और जब अगर विनिंग चांस होगा वो डिटरमिन करेगा कि फर्स्ट 6 के अंदर कितनी विकेटें गिरेंगी और लास्ट 6 के अंदर कितने रन लीक होंगे। ये डिटरमिन करेगा कि मैच का जो है यू कुड से हु इज एट एन एडवांटेज एंड हु इज नॉट। मनोज जी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है हमने देखा है, लेफ्ट हैंड पेसर्स पाकिस्तान के उन्होंने बड़ा परेशान किया है इंडियन ओपनिंग। खासतौर से हमने देखा किस तरह से शाहीन अफरीदी के सामने रोहित शर्मा स्ट्रगल करते नजर आए थे, और कहीं ना कहीं एक और फैक्टर ये भी है कि इंडिया में ज्यादा जो पेस बॉलर्स है वो राइट हैंडेड है, लेफ्ट है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक बड़ा लैक करती है इंडियन टीम के लिए। देखिए निश्चित तौर पर करती है, क्योंकि हमने जो बात की है, जो सबने पहले भी देखा, जो इस मैच की जिक्र हुआ अभी पहले कि जब रोहित को जिस प्रकार से आउट किया था शाहीन शाह ने, इसके बाद हमने देखा था विराट कोहली का विकेट गया था, इसके बाद भारत फिर ज़्यादा उसको परफॉर्म कर नहीं पाया, मैच हारना पड़ा था। लेकिन दोनों टीमों ने मुझे लगता है अच्छे से तैयारी की होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपका फोकस मेन गेंदबाज पर होता है या मेन बल्लेबाजों पर होता है, कि एक टीम की प्लानिंग ये होती है जब वो गेंदबाजी करने आती है कि सामने वाली टीम के कौन से 2-3 वो चूज करते हैं कि कौन से बैट्समैन के खिलाफ क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे ही वो हमारे 1-2 गेंदबाजों के खिलाफ दूसरी टीम प्लानिंग करती है कि इनके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में कई बार होता है कोई तीसरा चौथा गेंदबाज आता है, वो आकर चमत्कार कर देता है कई बार, जिस पर दोनों टीमों का ध्यान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे वरुण चक्रवर्ती की अभी तक हमने बात नहीं की है, मिस्ट्री स्पिनर हैं, पाकिस्तान के साथ उनके ज़्यादा मैच उन्होंने खेले नहीं हैं। तो जिस प्रकार कुलदीप की बात हो रही है, अगर आज के मैच में अगर वरुण खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी एक कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री स्पिनर है वो, और वो भारत के लिए एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये जैसे हम बात कर रहे थे कि हम बुमराह की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वर्ल्ड क्लास वो गेंदबाज हैं और वो किसी भी ओवर में किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन जो बात हो रही है, जो हमारे साथी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं क्रिकेट के, कि जो पिचों की हम बात कर रहे हैं कि पिच धीमी हो सकती है, स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। ऐसे में हम हो सकता है कि बुमराह को बहुत अच्छा खेल जाए वो, कि हो सकता है बुमराह के खिलाफ वो 4 या 5 या 7 के औसत से रन बनाए पहले 2 ओवर में। लेकिन फिर ये होगा कि नेट रन रेट का आप पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में फिर जब स्पिनर आता है तो आपको लगता है इसको शॉट मार कर हम रन रेट बढ़ा लें, तो वहाँ पर आपको विकेट मिलने के चांस होते हैं। तो आप क्योंकि T20 में बहुत लंबा मैच नहीं होता है, 20 ओवर का पूरा खेल होता है, तो उसमें 1-2 ओवर आपका मैच बना भी सकते हैं, 1-2 ओवर आपका मैच बिगाड़ भी सकते हैं। हमने जैसे विराट कोहली के उस ओवर की बात की थी कि कभी लगा ही नहीं था कि वो मैच हम जीत सकते हैं, लेकिन वो हम जीत गए। ऐसे तमाम सारे मैच हमने क्रिकेट में देखे हैं। इसके साथ लेकिन एक जो बड़ा फर्क है मुझे लगता है दोनों टीमों में, वो है फील्डिंग का फर्क, जिसपे मुझे लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान से मुझे थोड़ा बेहतर नजर आती है फील्डिंग के मामले में। क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक अच्छा बल्लेबाज है, मान लीजिए उसको बल्लेबाजी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो 8-10 रन बनाता है, लेकिन अगर वो T20 जैसे मैच में अगर वो 10 रन भी रोक लेता अपनी अच्छी फील्डिंग से, या 1-2 ऐसे कैच पकड़ सकता है जो अविश्वसनीय टाइप के कैच हों, तो मुझे लगता है वो मैच का रुख पलट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको दोनों टीमों के बैटिंग और फील्डिंग के साथ फील्डिंग पर भी मुझे लगता है गौर करना चाहिए। इसमें मैं हमसा नवाज जैसे जाऊंगा। हमजा जी, एक बात तो माननी होगी, पाकिस्तान टीम में फिटनेस को लेकर तो काफी काम हुआ है, बहुत सुधार देखने को मिला है, काफी स्थिति अच्छी है, लेकिन फिटनेस तो अच्छी बात है, लेकिन फील्डिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा लैग कर जाती है। कहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों सुधार नहीं हो रहा? आपके इंटरनेशनल कोचेस अब सिखा रहे हैं फील्डिंग। अच्छा, रिस्पेक्टफुली मैं थोड़ा सा इस मामले में डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल से जो नया क्रॉप आया है ये इतना ज्यादा टाइम एंड टेस्टेड नहीं है कि हम ये कह सकें। अब फाइनल में आप देखें फील्डिंग पाकिस्तान की लाजवाब थी, जो ट्राई सीरीज फाइनल के अंदर था। जो यंग ब्लड है हमारा, वो ज्यादा अच्छे फील्डर्स होते हैं। जो हमारा थोड़ा सा ओल्ड गार्ड होता है उनमें वो फील्डिंग की उतनी कैपेसिटी नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है, बिकॉज इंडिया के अंदर वो खिलाड़ी हैं जो T20 सुपरस्टार्स है, IPL खेल के आ रहे हैं, जारी बात है। और इंडिया के ग्राउंड्स के ऊपर जो फील्डिंग होती है उसके अंदर उन्होंने काफी अच्छा जो है डेमोन्स्ट्रेशन की है, तो एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट इफ यू लुक एट साइम अयूब फॉर एग्जांपल, या आप अबरार को आप देखते हैं, बड़ी अच्छी फील्डिंग करते हैं। सुफियान मुकीम ने एक बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था उसका, आई एम नॉट
क्वाइट श्योर वो कौन से अफगान बैट्समैन थे, वो वापस आके उन्होंने कैच पकड़ा था और उनका वो बुलेट की तरह आई थी, उसने यू करके अपने दोनों हाथों से पकड़ा था वो कैच। तो ये जो यंग ब्लड है इनमें फील्डिंग के ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं क्योंकि वो अपने फिटनेस और अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको ये होता है अगर हमने ये डाइट ना खाई या इस तरह से एक्सरसाइज हमने ना की या हमारा BMI इंडेक्स जो है वो अच्छा ना आया तो हमारा जो करियर है वो जेपरडाइज हो सकता है। उनके लिए फील्डिंग करना ज्यादा जरूरी समझा जाता है बनिस्बत उस ओल्ड गार्ड के जिनको पता ही है कि क्योंकि हम एक वेटरन बन चुके हैं तो अगर हम एक आध कैच ड्रॉप ही कर लेंगे तो इस तरह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात अगर जो 10-20 रन की है, मैं पिछले स्पीकर से इत्तेफाक करता हूँ, फील्डिंग प्लेज अ ह्यूज रोल, कैचेस विन मैचेस, आई मीन इतनी बात की गई। वन ऑफ द रीजन व्हाई, ठीक है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके पर साउथ अफ्रीका की टीम इतनी अच्छी इस वजह से थी क्योंकि उनकी फील्डिंग लाजवाब थी, आज भी है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अब इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी आ रही है। पर पाकिस्तान की फील्डिंग अभी क्योंकि यंग ब्लड है, आई थिंक दे गोइंग टू थ्रो देमसेल्व्स अराउंड। मुझे लगता है वो कैचेस भी पकड़ेंगे, वो ऐसे काम करेंगे जो शायद ओल्ड गार्ड ना कर सकते। प्लेयर्स की एनर्जी आई है। योगेश काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। योगेश, हम बात करें एशिया कप में अब T20 जैसा ही मैच होता है, पहले 50-50 होता था, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि वो चमक नहीं रही एशिया कप को लेकर क्योंकि दो ही टीमें डोमिनेट करती रही है लंबे समय से, भारत और पाकिस्तान। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसको T20 फॉर्मेट में ला दिया गया है 50-50 से। आप यूथ से बात कर रहे हैं और आजकल हम देखते हैं कि उनमें भी T20 का बड़ा क्रेज है। देखिए अभिषेक, जो मैच भारत पाकिस्तान के बीच में होता है वो जैसे आपने बताया कि जिस तरह से उसका फॉर्मेट है और जिस तरह से हमारे खिलाड़ी एग्रेशन करते हैं। हाँ, अभी मैं काफी देर से एक्सपर्ट की बातें सुन रहा था और मुझे भी काफी अनुभव मिला है और काफी चीजें सीखने को मिला, समझने को मिली। जो मैं खिलाड़ियों से बात करता हूँ, जैसे कि मैं अक्सर कई बड़े खिलाड़ियों के साथ भी बैठता हूँ, सचिन पगारी के साथ बैठता हूँ, तो दुबई के पीछे वाकई में स्पिनर्स जो आज अगर स्पिनर्स अगर चल पड़े तो शायद कहीं ना कहीं रुख बदल सकते हैं। और हमारे साथ दीपक जो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत एक्सपर्ट है, अच्छा जानते हैं क्रिकेट के बारे में, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं बोल सकते लेकिन हाँ क्रिकेट के अच्छी जानकारी रखते हैं। तो दीपक, आज जो मैच हो रहा भारत पाकिस्तान के बीच अक्सर के जो मैच होते हैं, चाहे एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे अन्य कोई ऐसे मैच हो, जब ये इनके बीच में मैच होता है तो किस तरह का एग्रेशन के साथ खेला जाता है, किस तरह का खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस होता है, किस तरह से खिलाड़ी जो है अपने आप को, जैसे दुबई की आपने बात करी कि स्पिनर्स के लिए बहुत मददगार होगा, अगर स्पिनर्स के लिए मददगार होगा तो और बल्लेबाज अच्छी तरह से खेलेगा। ये सारे सवाल सर बहुत काफी प्रेशराइज वाला मैच रहता है सर इंडिया पाकिस्तान का। तो और जैसे कि अभी स्पिनर्स का ट्रेक है, ग्राउंड है वो स्पिनर्स का ट्रेक है, तो ये चाहेंगे कि जो हमारे स्पिनर्स है वो काफी मतलब कुलदीप यादव हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, उनको काफी मदद मिलेगी बॉलिंग के टाइम पर। और योगेश माफी चाहता हूं, समय इजाजत नहीं दे रहा है, कार्यक्रम को विराम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए मैच होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, जाहिर तौर पर सभी की नजर रहेगी कि आज कौन किस पर भारी पड़ता है। राजनीति अपनी जगह है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। खैर मैच तो हो रहा है। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।